Hello students, in this video I am going to tell you about some more uses of the definite article the. Look at the PPT. We use the definite article in this way to talk about musical instruments. जब हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. जो प्लेज द पियानो रियली वेल. पियानो इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पर हम पियानो की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो प्लेज द पियानो रियली वेल. जो प्लेज और पियानो नहीं आएगा. अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग समझे जो है वो अच्छा पियानो बजाता है, यानी कोई सा भी पियानो बजा सकता है, केवल एक नहीं, कोई सा भी पियानो जो उसके सामने आए. शी इज़ लर्निंग द गिटार. वो गिटार बजाना सीख रही है. देखिए, हम कई बार आप देखेंगे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ ए का भी यूज़ होता है. वो कंडीशन पर डिपेंड करता है. मान लीजिए अगर मैं कहूँ आई हैव, मेरे पास एक पियानो है, तो मैं वहाँ क्या कहूँगी? आई हैव ए पियानो. वहाँ पर मैं पियानो कहूँगी क्योंकि मैं वहाँ बात कर रही हूँ कि मेरे पास एक पियानो है. लेकिन यदि हम कहीं पर प्ले की बात आती है, कहीं बजाने की बात आती है, सीखने की बात आती है कि मैं पियानो सीख रही हूँ, मैं गिटार सीख रही हूँ, मैं तबला बजाना जानती हूँ, तो मैं कोई एक ही तबला बजाना तो नहीं जानती, मैं सभी तरह के तबले बजा सकती हूँ. मुझे मेन क्या तबला बजाना आता है. तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए, टू रेफर टू ए सिस्टम और सर्विस. किसी सिस्टम और सर्विस का जहाँ पर रेफरेंस दिया हो, कोई बात कही जा रही हो उसके बारे में, वहाँ पर भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. हाउ लॉन्ग डज इट टेक ऑन द ट्रेन. ट्रेन से वहाँ जाने में कितना समय लगेगा, कितना दूर है. आई हर्ड इट ऑन द रेडियो. मैंने इसे रेडियो पर सुना. मैंने इसे एक रेडियो पर नहीं, मैंने इसे रेडियो पर सुना. तो वहाँ पर संख्या की बात नहीं हो रही है, केवल बात हो रही है रेडियो पर सुना. तो रेडियो एक तरह का सर्विस सिस्टम है. तो वहाँ पर बात हम करते हुए क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे. यू शुड टेल द पुलिस. पुलिस एक सर्विस है हमारे लिए, तो तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए. यू शुड टेल अ पुलिस नहीं, यू शुड टेल द पुलिस. या पुलिस मैन हो तब तो हम आ सकता है, यू शुड टेल अ पुलिस मैन. एक पुलिस मैन को तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए, तब तो हम पुलिस मैन करेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है? पुलिस को ये बात बता देनी चाहिए. तो किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? यू शुड टेल द पुलिस. पुलिस को तुम्हें बता देना चाहिए. वी कैन आल्सो यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विथ एग्जेक्टिव्स लाइक रिच, पुअर, एल्डरली, अनएम्प्लॉयड टू टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ पीपल. जहाँ पर हम अमीर, गरीब, बड़े, अनएम्प्लॉयड, इस तरह के कुछ एग्जेक्टिव्स हमारे हों और जहाँ पर हम उनके पूरे ग्रुप की बात कर रहे हों, तो वहाँ पर हमें इन एग्जेक्टिव्स के साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए. जैसे लुक एट द एग्जाम्पल्स. लाइफ कैन बी वेरी हार्ड फॉर द पुअर. लाइफ जो है वो गरीबों के लिए बहुत हार्ड हो सकती है. तो द पुअर, हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं. पुअर एग्जेक्टिव है, लेकिन वहाँ पर जो एक एग्जेक्टिव है वहाँ पर एक पूरे ग्रुप को रेफर किया जा रहा है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे. आई थिंक द रिच शुड पे मोर टैक्सेस. मुझे लगता है अमीर लोगों को जो है ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए. तो अमीरों को, जितने भी अमीर हैं सबको, पूरे अमीरों के ग्रुप की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे. शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप टू हेल्प द डिसेबल्ड. वो एक ग्रुप के लिए काम करती है जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिसेबल्ड यानी अयोग्य, जो असक्षम लोग हैं, उनकी हेल्प करता है ग्रुप. तो यहाँ पर पूरे एक ग्रुप की बात हो रही है कि असक्षम, जितने भी असक्षम हैं, जो उनकी एक संस्था असक्षम लोगों के लिए काम करती है. तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे. द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स. वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स. ये एक आपका न्यू रूल है कि हम कभी भी नेम के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. नामों के साथ कहीं पर यदि कोई किसी का नाम आता है तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर इज़ अ राइटर, इज़ अ ड्रामेटिस्ट, इज़ अ पोएट. तो विलियम शेक्सपियर एक नाम है. विलियम शेक्सपियर, हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे द विलियम शेक्सपियर या ए विलियम शेक्सपियर, नो. विलियम शेक्सपियर रोट हैमलेट. विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा. तो विलियम शेक्सपियर एक नाम है और नाम के आगे आर्टिकल का यूज़, द का यूज़ नहीं होता है. पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस. पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है. ईरान इज़ इन एशिया.
ईरान एशिया में है। देखिए कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं, लेकिन कुछ डेफिनेट आर्टिकल कुछ इस कंट्रीज़ के साथ उनका यूज़ किया जाता है। देखिए आगे, बट वी डू यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विद कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ के साथ द का यूज़ किया जाता है हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। जिन कंट्रीज़ के आगे किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक लगा होता है, उनके आगे ही, केवल उन्हीं कंट्रीज़ के आगे हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ भूटान, द यूनाइटेड स्टेट्स, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि हम जहाँ पर इन किंगडम, स्टेट या रिपब्लिक लगा होता है, केवल उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग द का यूज़ नहीं करते। जैसे पेरिस में द का यूज़ नहीं हुआ है, इसी तरह से फ्रांस में द का यूज़ नहीं हुआ है, ईरान और एशिया में द का यूज़ नहीं हुआ है। तो ये बात एक नोट करने वाली है कि द का यूज़ कंट्रीज़ में, किस कंट्रीज़ में हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीज़ विच हैव प्लूरल नाउन्स एज देयर नेम्स। साथ ही वे कंट्रीज़ जो कि प्लूरल नाउन्स होते हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स, नीदरलैंड नहीं है, नीदरलैंड्स, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। द फिलीपींस, ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। Geographical features such as mountain ranges, groups of islands, rivers, seas, oceans, canals, इन सभी के आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हिमालयाज, माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं की जहाँ बात होती है वहाँ पर द का यूज़ होता है। द कैनरीज आइलैंड, जहाँ आइलैंड होता है, आइलैंड की बात होती है, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात होती है, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। द अटलांटिक ओशियन, ओशियन के आगे हमने द का यूज़ किया है। द अमेज़न एक जो है नदी है, रिवर है, उसके आगे हमने द का यूज़ किया है। द पैनम कैनाल, एक कैनाल है, ये कैनाल नहर मतलब, तो कैनाल के आगे हमने, कैनाल के नाम के आगे हमने द का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमेशा द का यूज़ आइलैंड, रिवर, सीज, ओशियंस और कैनाल्स, इनके नामों के आगे द का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि जिसमें हमारी, जैसे हमने द हिमालयाज़ यूज़ किया, लेकिन जो हमारे सिंगल माउंटेन रेंज या किसी माउंटेन पीक की बात होती है, किसी माउंटेन के नाम की बात होती है, वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ माउंट आबू, ये एक पीक माउंटेन का नाम है। इसी तरह से आपका एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये भी एक माउंटेन आपको पता है, नाम है। तो इनके आगे कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। जब हम कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं की, हिमालयाज़, विंध्याज़, इस तरह से विंध्या पर्वत की श्रृंखला, इस तरह से जब कई सारी पर्वतों की श्रृंखलाओं की बात करते हैं, वहीं पर हम द का यूज़ करते हैं। ओके, some more rules I will continue in the next video.